डॉक्टर साहब मेरी क्या गलती रही कि मुझे वेरिकोज वेन्स हो गया। ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास रोज आते हैं और पूछते हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरी मतलब पेशेंट की, कि मुझे वेरिकोज वेन्स हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास वेरिकोज वेन्स एवं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तकनीक के बारे में आपके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं या ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स होने की पॉसिबिलिटी है। कहते हैं कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, मतलब बड़ी से बड़ी आग के पीछे कम से कम एक छोटी से छोटी चिंगारी तो रिस्पॉन्सिबल है। मतलब बिना किसी कारण के किसी को कोई बीमारी नहीं होती है। उन कारणों के बारे में ही आज हम बात करें और इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के थ्रू आप वेरिकोज वेन्स से बच सकते हैं, यानी कि मेरे पास आने से बच सकते हैं। तो पहला कारण जो मैं कहूंगा वो ये है आनुवांशिक। मतलब कई लोगों को पैदाइशी रूप से जो वाल्व होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, बाहर की नस और अंदर की नस के बीच के वाल्व होते हैं, वो कमजोर होते हैं, मतलब वीक होते हैं। तो उसको हम आनुवांशिक कारण बोल सकते हैं या पैदाइशी कारण बोल सकते हैं। तो सच कहें तो इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मरीज पूछते हैं इसमें मेरी क्या गलती, तो मैं कहता हूँ भाई साहब आई एम सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं है, बट दैट इज हाउ इट इज। ये सच्चाई है और अब इस बीमारी को हमको ठीक करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े कारण होते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक खड़े रहना। अब लंबे समय तक खड़े रहना कई लोगों की आदत भी हो सकती है और कई लोगों की मजबूरी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रैफिक पुलिसमैन हूँ या मैं एक पुलिसमैन हूँ, तो मेरी ड्यूटी आवर्स में मुझे लंबे समय तक खड़े रहना है। मैं हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, मुझे 8-8 10-10 घंटे की ड्यूटी करनी है जिसमें मुझे बैठने की इजाजत नहीं है, मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम कर रहा हूँ या मैं वेटर हूँ, तो मुझे लंबे समय तक खड़े रहना है। मेरा फील्ड वर्क है, मुझे लंबे समय तक खड़े रहना है, ये मेरी मजबूरी है, मेरा ऑक्यूपेशन है। मैं सिर्फ इस बात पे नौकरी नहीं छोड़ सकता कि मुझे कोई बोल दे कि भैया देखिए आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उस वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो गई, तो अब आप ऐसा करिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कारण जरूर है लंबे समय तक खड़े रहना। मैं आगे के सेक्शन में ये भी बताऊंगा कि कैसे हम छोटे छोटे ट्रिक्स के द्वारा लंबे समय तक खड़े रहने वाली प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3 जो प्रॉब्लम है वो है मोटापा, यानी कि बड़ा पेट। मेरा अगर पेट बड़ा है तो मेरी खून की नसें जो ऊपर हार्ट तक खून ले जा रही हैं वो दब जाएंगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है। समझ लीजिए एक भारी पत्थर रखा हुआ है एक नली के ऊपर जो खून ले जा रही है, तो भारी पत्थर उस खून को ऊपर ले जाए नहीं देगा। तो मोटापा एक बड़ा फैक्टर है, खासकर बड़ा पेट होना। तो मेरे पास कई मरीज आते हैं, वजन है 100 किलो, 120 किलो, या किसी भी तरह से देखा जाए तो वो ओवरवेट है या दे हैव ए लार्ज टमी, उनका पेट बड़ा है। तो मैं ना सिर्फ उनको ये सलाह देता हूं कि आप वेरिकोज वेन्स का इलाज करवा लीजिए, बल्कि साथ में उनको ये भी सलाह देता हूं कि आपका मोटापा कम करना उतना ही जरूरी है जितना कोई ट्रीटमेंट करना। हमारा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा या हमारे आपकी बीमारी लौट कर फिर से आ जाएगी अगर आपने अपने मोटापे को कंट्रोल नहीं किया। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से हमारी जीवन शैली यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगर आप मोटे हैं, अपना वजन नहीं कम कर रहे हैं, तो आपको फिर से होने की समस्या की बहुत प्रबल संभावना है। उसी से मिली जुली एक चीज है प्रेगनेंसी। अब जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान पेट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि गर्भाशय का साइज बड़ा हो जाता है, बेबी का साइज बड़ा हो जाता है, तो खून की नसें दबने लगती हैं और उस वजह से टेम्परेरीली उनके पैरों में सूजन आने लगती है। कभी कभी हरी नीली नसें उभरी हुई दिखने लगती है पैर में। उस स्टेज में भी कई महिलाएं मेरे पास आती हैं ये पूछने की इस समस्या का हम क्या करें। तो ऑफ कोर्स उस समय तो उनको उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्पररी समस्या है, वो टेम्पररी बोझ है या वजन है उनके पेट में, और हमको पता है डिलीवरी के बाद वो वजन कम हो जाएगा, तो उनकी वो समस्या या तो रिजॉल्व हो जाएगी या कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। हालांकि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद परमानेंटली उनके वाल्व खराब हो जाते हैं, और कई महिलाएं मुझे ये भी हिस्ट्री देती हैं कि साहब मुझे 15-20 साल से ये समस्या है, मेरी पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के बाद से मुझे नसें दिखना चालू हो गई थी, तब कम दिखती थी, अब धीरे धीरे करके बढ़ गई और अब मुझे इससे समस्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी भी एक कारण है वेरिकोज वेन्स की उत्पत्ति में। लेकिन हर मरीज को तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो लगभग हर महिला जो गर्भ धारण करती है उस हिसाब से तो उन सबको वेरिकोज वेन्स हो जाना चाहिए, तो उनको नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मरीज, जो महिलाएं एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि ऐसी जीवन शैली जिसमें बहुत ज्यादा घूमना फिरना ना हो, एक जगह बैठे रहना हो, भाई हम बैठ के दिन भर सामने टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, अपना वजन कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं,
हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो चुका है। तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे मरीजों को प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स होने की या ज्यादा सीवियर वेरिकोज वेन्स होने की संभावना ज्यादा हो। तो यहाँ फिर कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली बीच में आ गई। मतलब हमारी जीवन शैली अगर हमने खराब रखी है, हमारी लाइफस्टाइल हमने खराब रखी है, तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इसको मैं किसी घुमा फिरा के नहीं कह सकता। मुझे सीधी सीधी भाषा में आपको ये बताना है कि आपको अपनी जीवन शैली अच्छी रखनी ही पड़ेगी। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टेक्निक, दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल डॉक्टर जो इस बीमारी का इलाज कर सकता हो, वो भी आपकी बीमारी को जड़ से नहीं मिटा सकता अगर आप अपनी जीवन शैली ठीक नहीं करेंगे। ये लगभग उसी तरह है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक नियमों का पालन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मरीज ने आके पूछा, डॉक्टर साहब मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? मैंने बताया आपको कारण कि एक्सीडेंट इस वजह से हुआ। पर 2 महीने बाद वो मरीज ठीक होने के बाद वही काम कर रहा है, वो गाड़ी तेज चला रहा है, वो अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो गलतियां उसने पहले करी थी उनको दोहरा रहा है। तो माफ कीजिए, फिर से संभावना है उसका एक्सीडेंट होने की। तो एक्सीडेंट ना हो इस बारे में ये वीडियो मैंने आज बनाया है कि मैं नहीं चाहता कि आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो या इस हद तक हो कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, अपने परिजनों तक, अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि कैसे वो इस बीमारी की दुर्गति से बच सकते हैं सिर्फ अपनी जीवन शैली को बेहतर कर। लंबे समय तक खड़े रहने की बात जहां तक आती है, तो ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया, आप अपने प्रोफेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। मैं खुद एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं। जब मैं मरीजों का ऑपरेशन करता हूं तो मुझे लंबे लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। भाई ये तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं आधे घंटे बाद बोलूं कि भाई अब मैं बहुत थक गया हूं और मैं बैठूंगा, मरीज का ऑपरेशन मैं बाद में करूंगा। मुझे ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। तो ऐसे केसेस में कई ऐसी टिप्स हैं, कई ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि आप लंबे समय खड़े रहने के बावजूद इस बीमारी के प्रकोप से काफी हद तक कैसे बच सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए और ये मैसेज सब तक पहुंचाते रहिए। मेरे अगले वीडियो तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।